दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, खासकर ये स्किल डेवलपमेंट के जो ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं या जो कोर्सेज चलाते हैं उनके लिए है। और ये त्रिपुरा गवर्नमेंट का जो अभी टेंडर है वो निकला हुआ है स्किल्स के ऊपर। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि त्रिपुरा गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट का जो पार्टनरशिप बने या पीपीपी मॉडल पे जो काम हो रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करे, तो उसी के लिए आज हम लोग ये वीडियोस लाए हैं कि कैसे आप उनका पार्टनरशिप स्किल्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी उनका डेट है टेंडर का, तो 8-10 दिन बाकी है। तो आप चाहें तो अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके जमा कर सकते हैं। तो इसमें हमको सारी जानकारी बताएंगे कि कैसे आप त्रिपुरा गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होता है। तो देखिए, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टाइप कुछ भी हो सकता है। जैसे मिनिस्ट्री हो सकता है, मिनिस्ट्री का कोई जो कोर्स चल रहा है वो हो सकता है। डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है वो हो सकता है। ऑटोनोमस बॉडी जो है वो एप्लीकेशन कर सकती है। सेंट्रल ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी एप्लीकेशन कर सकती है। सेमी गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो भी एप्लीकेशन कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो भी इस टेंडर को फिलअप कर सकता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट हो तो वो भी फिलअप कर सकता है। और कोई स्टेटरी बॉडी यानी कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ये टेंडर को फिलअप कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट का ये टेंडर है जिसमें लोगों को अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर बना के और गरीब बच्चों को, लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देना होता है, जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट कुछ पेमेंट भी आपको देती है। और बहुत सारा कोर्स है इसमें, मतलब समझिए बेसिक एजुकेशन से लेके सारा कुछ, जैसे स्किल्स से जैसे आप जानते हैं जुड़ा हुआ काम है, तो स्किल्स से रिलेटेड ही ज़्यादा कोर्स इसमें है। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, देखिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको फिलअप करना है। ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आपको फिलअप करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, ये आपको फिलअप करना है। आपका कोऑर्डिनेटर कौन है, मतलब एनआईसी में जो कोड दिया रहता है वो आपको फिलअप करना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपको ईमेल आईडी देना है। आपको वेबसाइट का एड्रेस देना है। आपका जो भी वेबसाइट है उस आप रनिंग चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो वेबसाइट है आपको देना ही देना है। प्लस आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई जो आपके यहाँ पे काम करते हैं उनका डिटेल्स देना है। ऑफिस टाइमिंग देना है आपका, कि हाँ आपके यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग कितना देर तक है। जो भी आपका ऑफिस चलाएगा उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है, देना होता है। और इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी चला रहे हो, ट्रस्ट चला रहे हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, तो ये सबके लिए एलिजिबल है। कोई भी चाहे तो इसको एप्लीकेशन कर सकता है। अब आइए देखते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑनबोर्डिंग, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से ये काम जो है आपका होगा स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म द एप्लीकेशन विल बी अंडरगो एन अप्रूवल प्रोसेस। ये ऑनलाइन है पूरा प्रोसेस। और ऑनलाइन जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसके पास जो प्रोसेस है वो आपका अप्रूवल के लिए जाएगा, यानी वो उनको चेक करेंगे कि जो भी आपने डिटेल्स दिया है, डॉक्यूमेंटेशन दिया है, वो ठीक दिया है कि नहीं दिया है। सेकेंड स्टेप, अपॉन अप्रूवल द नोडल ऑफिसर विल प्रोवाइड विथ लॉगिन क्रेडेंशियल टू द पोर्टल। अगर आपका मान लीजिए अप्रूवल हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन के पास, तो जो नोडल ऑफिसर है उस प्रोजेक्ट को जो देख रहा है वो आपको लॉगिन आईडी पोर्टल का देगा, और आप चाहें तो अपना पासवर्ड जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। द सब डोमेन वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी क्रिएटेड विच शुड बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्टिविटीज़ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है आपका सब डोमेन वेबसाइट क्रिएट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जिसमें आप अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे उनका एजुकेशन, उनका केवाईसी, ये सारा कुछ लगता है, तो आप उस पर अपलोड कर पाइएगा। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसके बाद आते हैं आपका 5th पॉइंट पे कि इट शुड बी यूज़र नेम पासवर्ड। उसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड जो है रिसीव होगा ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे आप चाहें तो उसको हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं या मान लीजिए आप अपने अनुसार चला सकते हैं।
इसके बाद नेसेसरी मास्टर डाटा शुड बी क्रिएटेड इन द सिस्टम बिफोर कमिंसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन अटेंडेंस वेबसाइट। इसके बाद आपको एक जैसे दिया जा रहा है मास्टर डाटा तैयार किया जाएगा कि आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका, और जो भी मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट के चीज़ों में पार्टिसिपेट लेंगे उसका। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है। आपका कोई क्वेरी है या कुछ जानना चाहते हैं तो ये देखिए हेल्पलाइन नंबर 1800-111-555 पे आप कॉल करके अपना चाहें तो डिटेल ले भी सकते हैं। और ये देखिए ये इसके बाद ये मास्टर डाटा जो है ये हेड ऑफिस में उनका रहेगा। एग्जांपल के लिए जैसे ऑफिस का लोकेशन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, विज्ञान भवन, ये एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 8 पॉइंट पे है, डिवीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी केयरफुली मैप क्रिएटेड द एम्प्लॉय एंड ग्रुप्ड अकॉर्डिंगली। मतलब जो भी ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि किस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करता है और काम करता है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। कोर्स भी मिलेगा, टाइम के अनुसार आपको पेमेंट भी मिलेगा, और आप चाहें तो पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हैं, मगर अगर आप टीपी बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहते हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट के इस स्किल के प्रोग्राम में, तो आप चाहें तो उनका ये सारा जो डिटेल है ऑनलाइन डाउनलोड करके, ऑनलाइन जो टेंडर है उनका फिलअप करके आप चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। अगर आप खुद का ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कीजिएगा तो जैसे जगह हुआ, सीसीटीवी कैमरा हुआ, लैपटॉप्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, बेसिक जो भी प्रोडक्ट या मान लीजिए आइटम पे आप काम करेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा। मान लीजिए आप ब्यूटिशियन का कोर्स लेते हैं तो उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग का करते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलग चाहिए। आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स लेते हैं तो उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब ट्रेनिंग सेंटर के लिए अपनी एप्लीकेशन कीजिए और वेरिफिकेशन आपके पास जाए तो आपका चीज़ कैंसिल ना हो और आपको काम भी मिले और चीज़ें भी मिले। दोस्तों हमारी कोशिश है कि स्किल्स से रिलेटेड जितना भी अब प्रोग्राम निकलेगा, चाहे वो किसी भी जगह का हो, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो या किसी और जगह का भी हो, तो उसको हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों के बीच लाने का, क्योंकि हमारा बहुत सारा इवेंट पे काम चलता है। एजुकेशन भी उसमें से एक पार्ट है, और रजिस्ट्रेशन हो गया, 12 हो गया, ATG हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड CSR हो गया, और ये टेंडर फाइलिंग का काम हो गया। ये सारा कुछ हम लोग करते हैं। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या सर्विसेज की ज़रूरत हो, जिससे आपको जानना है कि हाँ हमेशा कौन सा टेंडर निकलता है या कहाँ से उसको फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, या क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो आप हमारा जो पेड सर्विस है उसका ले सकते हैं। और ये फाइलिंग में भी हम लोगों की मदद करते हैं। तो आप चाहें तो फेस टू फेस आके मिल भी सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल जानना हो इसके बारे में कि हम कैसे काम करते हैं, या ओवर फ़ोन भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मगर दोनों भी शर्तों में जो कंसल्टिंग होगा वो पेड सिस्टम होता है, ताकि आपका भी टाइम ना हो वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, और सही चीज़ों की जानकारी हम आपको दे पाएँ। आशा करता हूँ ये वीडियोस अच्छा लगेगा आपको। और इसी तरीके से अब हम दूसरे वीडियोस एजुकेशन के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, आप भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस लाएंगे। तो ऐसे जो भी वीडियोस बनेंगे दोस्तों वो 8 मिनट, 10 मिनट, हो सके 20-20 मिनट का भी बनेगा, क्योंकि इसमें पूरा रिक्वायरमेंट और चीज़ों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और अपना डिसीजन ले पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।